सभी देशवासियों को 79 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ फ्रेंड्स, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। फ्रेंड्स, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, क्योंकि वो खुशनसीब होते हैं जिनका लोग देश के काम आता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आज के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज़ादी को लगभग 78 वर्ष हो चुके हैं। इस बार हम अपना 79वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र दिवस। आज के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था और लाल किले के ऊपर हमारा तिरंगा फहराया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि लगभग 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या आज भी हमारा देश भ्रष्टाचार से, जिसको हम करप्शन बोलते हैं, या गरीबी से, या फिर बलात्कार से, या और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं, क्या उनसे हमारा देश आजाद हुआ है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेला भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या शमशान शिखर और सियासन पर इंसान होता अकेला ही होता है। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर हम सबके साथ में चल रहे हैं और सबका विकास के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो केवल आज़ादी का गणतंत्र महोत्सव मनाने से या स्वतंत्र महोत्सव मनाने से हम अपने आप को आजाद घोषित करते हैं, हम अपने आप को गुलाम की घोषित करते हैं। लगभग हमारे देश के ऊपर 200 साल तक के अंग्रेजों ने राज किया, जिन्होंने और क्या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतनी हुकूमत की जिसके बारे में हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो हमारे किसान भाई थे उनके ऊपर कर वसूल किया, उनको सस्ता दाम दिया है, उनकी फसलों को अच्छे दाम में अपने शहरों में बेचा है। यहाँ तक कि पुर्तगाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे देश में आके व्यापारिक और राजनीतिक दोनों चीजों को बढ़ावा दिया, और उसके साथ साथ ही भारत की जो ग्लोबल पहचान थी उसको खो दिया। इन्होंने अपने आप को सर्वोपरि माना है, चाहे वो यूएसए महाद्वीप हो, चाहे वो ब्रिटेन महाद्वीप हो। अगर हम अब भी बात करें तो चाहे भले ही हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है, लेकिन अगर हम अपने देश के डेटा की बात करें कि आज भी हमारे देश में हर घंटे कोई ना कोई महिलाएं मरती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे फिर वो सुसाइड हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज भी हमारे देश में हर रोज कोई बच्चा भूखा सोता है। यहाँ फ्रेंड्स, हम हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पे थे और करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे है। तो क्या फ्रेंड्स, आजादी के लगभग 80 साल होने को जा रहे हैं, हमने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे बेचारे रात को भूखे सोते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, जिनके मुंह में 2 टाइम का निवाला भी नहीं जा पाता? क्या हम सच में ही गुलामी की बेड़ियों को पार करके आजाद हो चुके हैं? फ्रेंड्स, अगर हम आजाद हुए तो केवल राजनीतिक रूप से आजाद हुए हैं। अब भी कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं। किसके गुलाम? हम धर्म के गुलाम, जाति के गुलाम। किसी एक धर्म को प्रियोरिटी देना, किसी एक धर्म के लोगों को प्रियोरिटी देना, आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हमारे देश में महिलाओं की वही स्थिति है जो 75 साल पहले महिलाओं की स्थिति होती है। चाहे भले ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। आज भी महिलाओं की ऐसी स्थिति होती है कि उनकी दर्दनाक मौत, हम चाहे कितना ही पढ़ ले कितना नहीं, जब तक कि हमारे देश की 140 करोड़ आबादी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षण मिल पाएगी, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाएगी उनको, तब तक हम अपने आप को आजाद घोषित नहीं कर सकते। तब तक हम अपने आप को गुलामी घोषित करेंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही में 2020 में कोरोना आया था और कोरोना में इतनी बुरी हालत हुई थी, ठीक है, एक एक घर में 6 बंदों को गंवाना पड़ा है। आज भी हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है वो इतनी कमजोर है कि अगर कोई भी महामारी आ जाए तो हमारा देश उन चीजों को डट के सामना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई जाति हिंसा हो जाए तो सब लोग जाति को प्रियोरिटी दे देंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बीमारी के साथ
लड़ सकते, ना इतनी औकात है हमारे देश में अब भी, क्योंकि इंसान जो लोग थे ना वो पानी की धारा से भी तेज गए थे। आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स, मुझे बताने देते उनका अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ था, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार ना उनके परिवार को उनकी बॉडी नसीब हुई थी, ये स्थिति हो गई थी। फ्रेंड्स मुझे सुन के भी रोना आता है। मैंने एक टीचर की बात सुनी कि उनके घर में 3 कैंडिडेट थे, 2 को कोरोना हुआ और 1 बच गया, ठीक है, जिनको 2 को कोरोना हुआ उनकी डेथ हो चुकी। ये सच है कि आधे लोग तो दहशत में मरे हैं उस टाइम, ठीक है, लेकिन दहशत फैलाने वाला कौन है? अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या कोई मुझे बताएगा कि कितने जो एक्टर्स है, हीरो हीरोइन है, उनके घर में से मरे हैं, या कितने क्रिकेटर्स है जो बड़े बड़े उनके घर में से मरे हैं, या फिर कितने जो राजनीति में जो सत्ताधारी है उनके घर में से मरा है? अरे उनके घर में से कोई क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि उनके पास में हर स्वास्थ्य सेवा है, उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास में फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, खान पान की कोई कमी नहीं है, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये देश पर बस कुछ चंद लोगों का मोहरा ही बन के रह जाएगा? बस क्या वो राज करेंगे? क्या गरीब इंसान को जो बीपीएल कैटेगरी में है, बिलो पुअर लाइन, उनको जीने का राइट्स नहीं है? जीने का राइट तो सबको होता है ना, या क्योंकि वो वोट देते हैं ना, वोट दे के तो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि वो सर की बात सुने। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भले ही चाहे हम अपना कितने भी बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाए, हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन उसके बाद भी बड़े दुख की बात है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बार बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना होगा, वो अंत में अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। और संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स बैठे हैं, जो सत्ता में मेंबर बैठे हैं, वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से उन चीजों का पालन कर रहे हैं। क्या आपने कभी सड़क पे छोटे छोटे बच्चे भी लगते हुए देखे हैं? उनकी आंखों में देखे हैं, उनके सपने देखे हैं, बस उनको लगता है कि हमें कहीं से भोजन मिल जाए, पेट भर जाए। क्या आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपनी शिक्षा को एजुकेट नहीं हो सके? अरे बड़े लोगों को तो सब देख लेते हैं, हम लोगों को सब देख लेते हैं, भूखे छके को सब खाना खिला देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम इंसान होते हैं जो भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। आपने देखा भी होगा कोई अगर वीआईपी है तो उसके लिए हर तरह का भोजन, हर तरह का नाश्ता, हर चीज, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज, लेकिन जो एक्चुअल डिजर्व कर रहा है इस चीज को, उसे कभी नसीब नहीं हो सकता, उसे कभी नसीब नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स मेरा यही था कि आप इन विचारों के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे देश के पास में कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया, जिसको बनने में लगभग 47 में उधर आजाद हुआ था, 47 में आजाद हुआ था और 50 में लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष संविधान को बनने में लगे, और 3 वर्ष का मतलब ये है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में, और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ तक कि 284 लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर किए, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब तक लाइन में खड़ा वो आखिरी इंसान, जब तक हमारे स्वास्थ्य सेवा, जब तक महिलाओं बच्चों का